जय माता दी दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिएगा जय माता दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2024 में हरि प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी का व्रत कब है और पारण विधि नियम क्या है और तुलसी विवाह के सही मुहूर्त डेट क्या है। तुलसी विवाह जब हम संपन्न करें तो हमें कौन सी तुलसी लेना चाहिए, छोटी तुलसी लें या बड़ी तुलसी लें। तुलसी जी में हमें कौन सा सिंदूर अर्पित करना चाहिए, लाल सिंदूर अर्पित करें या पीला सिंदूर अर्पित करें। और तुलसी जी में हमें व्रत रख के ही तुलसी जी का विवाह संपन्न करना चाहिए या हम बिना व्रत रख कर भी तुलसी जी का विवाह संपन्न कर सकते हैं। और ऐसी कौन सी सुहाग की सामग्री है जो तुलसी जी में हमें नहीं चढ़ाना चाहिए और कौन से जो ऐसे कार्य हैं हमें करना चाहिए और जो ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं तुलसी विवाह से सभी संबंधित महत्वपूर्ण बातें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि इस साल 2024 में हरि प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। तो दोस्तों, इस साल 2024 में हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। दोस्तों, एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु जी अपनी क्षीर योग निद्रा से 4 महीने बाद जागते हैं और शालिक राम स्वरूप से उनका विवाह तुलसी जी से संपन्न किया जाता है और एकादशी के दिन से ही सभी शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप साल की 24 एकादशी का व्रत किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और विशेष फल की प्राप्ति होती है। आप चाहे बड़े हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, यंगस्टर हों, सभी एकादशी के व्रत को कर सकते हैं, विशेष फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आप कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करते हैं तो आपके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है आपको। और अगर आप कथा सुनते हैं तो आप 100 गायों के दान के बराबर आपको फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी की विशेष महत्वता है, सभी को व्रत करना चाहिए। और अगर आप व्रत शुरू करना चाहते हैं एकादशी का तो आप इसी महीने से शुरू कर सकते हैं। बहुत ही पवित्र और पावन महीना है, बहुत ही शुभ संयोग है, तो आप एकादशी का व्रत भी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, एकादशी के एक दिन पहले से ही आपको विधि नियम पालन करने हैं। एक दिन पहले से ही आपको प्याज लहसुन का इस्तेमाल खाने में नहीं करना है और सूर्यास्त के पहले ही आपको खाना खा लेना है। रात का भोजन यानी कि कर लेना है, रात में आपको भोजन नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे तुलसी विवाह से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, कहीं कहीं पे तुलसी विवाह एकादशी के दिन ही संपन्न कर लिया जाता है और कहीं कहीं पे द्वादशी के दिन संपन्न किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इन 2 दिनों में नहीं कर पाती हैं तुलसी विवाह तो आप एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के बीच में कभी भी तुलसी विवाह संपन्न कर सकती हैं। और दोस्तों, अगर आप कार्तिक माह में तुलसी विवाह और पूजन करते हैं तो आपको कन्यादान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। खासकर सुहागिन महिलाओं को तुलसी विवाह और पूजा जरूर करना चाहिए। इससे वैवाहिक संबंध मजबूत होते हैं और सुख सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, साथ ही जान लेते हैं कि क्या कुंवारी कन्याएं तुलसी जी का विवाह संपन्न कर सकती हैं और क्या विदुर महिलाएं भी तुलसी जी का विवाह संपन्न कर सकती हैं। तो दोस्तों, पूरा विवाह संपन्न नहीं कर सकती हैं क्योंकि जो सुहाग वगैरह की रस्म होती हैं वो सुहागिन महिलाओं को ही करना चाहिए। बाकी शादी ब्याह में बहुत से कार्य होते हैं, जैसे मंडप सजाना, बहुत ज़्यादा कार्य हो जाते हैं, तो उनमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकती हैं, चाहे वो कुंवारी कन्याएं हो और चाहे वो विदुर महिलाएं हो, कोई भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकता है। बहुत से कार्य होते हैं, दिन भर के कार्य होते हैं। अगर आप तुलसी विवाह कर रहे हैं तो दोस्तों, अगर कुंवारी कन्याएं हिस्सा ले रही हैं, कार्य कर रही हैं, वहाँ पे हाथ बटा रही हैं आपका, तो उनको सुंदर वर और सुयोग वर की प्राप्ति होगी। और वहीं पे अगर विदुर महिलाएं कार्य संभाल रही हैं, कार्य क्षेत्र में आपका हाथ बटा रही हैं, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी।
और अगर वहीं पे सुहागिन महिलाएं तुलसी जी की विवाह कर रही हैं, पूजन कर रही हैं, तो उनको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलेगा। दोस्तों चलिए सभी बातें हो गई, अब जान लेते हैं कि जब हम तुलसी विवाह संपन्न करें तो हमें कौन सी तुलसी लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप कन्या दान कर रहे हैं तुलसी का, यानी कि पंडित जी को बुला के, ब्राह्मण जी को बुला के शादी कर रहे हैं और आपको कन्या दान करना है, तो फिर आपको छोटी तुलसी का विवाह करना है, यानी कन्या रूप तुलसी का विवाह करना है। अगर आप शादी संपन्न करके तुलसी जी को घर में रखना चाहती हैं तो फिर आप बड़ी तुलसी जी की भी शादी कर सकती हैं। दोस्तों चलिए जान लेते हैं तुलसी जी के सरल विधि शादी विवाह संपन्न के नियम। तो दोस्तों सबसे पहले आपके जो भी सदस्य हैं घर में, सबको अच्छे से सजना संवरना है और साथ ही आपको 16 श्रृंगार पूरे कर लेना है। आजू बाजू की महिलाओं को मंगल गीत गाने के लिए बुला लेना है और घर में थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह जरूर कर लीजिएगा। जहाँ पे तुलसी जी का विवाह आप संपन्न करें वहाँ पे लाइटिंग होना जरूरी है। और इसके बाद जहाँ पे आपको तुलसी जी की विवाह करना है वहाँ पे सबसे पहले आपको क्लीन करना है अच्छी तरह से। क्लीन करने के बाद गन्ने का मंडप सजाना है। मंडप सजाने के बाद आपको वहाँ पे एक पाटा चौकी रखना है, वहाँ लाल कपड़े बिछाना है या पीले कपड़े आप बिछा सकती हैं। तुलसी जी को रखना है और पाटे में शालिक राम जी की फोटो रखना है, और अगर शालिक राम जी नहीं है तो फिर विष्णु जी की फोटो रख सकती हैं। और आपको सबसे पहले ही पूजा की थाली तैयार कर लेना है। हल्दी, कुमकुम, रोली, चंदन, धूप, दीप, नौवेद्य, अगरबत्ती सब कुछ आपको रख लेना है पूजा की थाली में। और फिर आपको कलश तैयार करना है। कलश में पीतल का लोटा लीजिएगा, उसमें जल, गंगा जल, सुपारी, हल्दी, 5 पल्लव पान के पत्ते रखिएगा और पात्र में गेहूं रखिएगा। आप चाहे तो फूल रख सकती हैं। चावल आपको इस दिन प्रयोग में नहीं लेना है पूजा में तुलसी जी के, विष्णु जी के, क्योंकि एकादशी है तो एकादशी दिन के चावल प्रयोग में नहीं लिया जाता है। अक्षत में आप सफ़ेद तिल लीजिएगा, प्रयोग में बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इस तरह आप कलश तैयार कीजिएगा। आप चाहें तो नारियल भी रख सकती हैं कलश में। उसके बाद गणेश जी की प्रतिमा रखिएगा और गणेश जी की प्रतिमा रखने के बाद सबसे पहले दीप प्रज्वलित कीजिएगा। चौकों को बढ़िया से पूर लीजिएगा। इसके बाद आप फिर पूजा स्टार्ट कीजिएगा। और सबसे पहले आपको गणेश जी को स्नान कराना है, विष्णु जी को स्नान कराना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आपको तुलसी जी को जल अर्पित नहीं करना है। इस दिन खाली पूजा करना है, क्योंकि तुलसी जी निर्जला व्रत रखती हैं एकादशी का, तो आपको भूल कर भी तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करना है। इन बातों का ध्यान दीजिएगा और 16 श्रृंगार जरूर अर्पित कीजिएगा तुलसी जी को। इन बातों का भी ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आप स्नान वगैरह करा के बाकी देवी देवताओं को, उनको सबको, जो गणपति वगैरह जी हैं उनको फूल वगैरह अर्पित करके फिर उसके बाद शादी की जो रस्म होती है तो हल्दी से आप शुरू कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले हल्दी की रस्म होती है। तो पहले ही आप हल्दी में भिगा के रख लीजिएगा। और उसके बाद मेहंदी की रस्म होती है, तो दोनों जन को भी मेहंदी थोड़ा थोड़ा लगा दीजिएगा, ऐसे हाथों में लेके थोड़ा टीक दीजिएगा। मेहंदी की रस्म होने के बाद फिर जयमाला की रस्म कराइएगा। जयमाला माला लेके स्पर्श करा के शालिक राम जी को और तुलसी जी को पहना दीजिएगा। तुलसी जी को स्पर्श करा के और शालिक राम जी को पहना दीजिए। इसके बाद आप कन्यादान रस्म कीजिएगा। कन्यादान रस्म होने के बाद आपको गठबंधन करना है। तो गठबंधन में जब आप गांठ बांधें तो कपड़े में, पीले कपड़े में, तो हल्दी, सुपारी और सिक्के कुछ रखें। और फिर कन्यादान की रस्म में आप हाथों में अक्षत लें, पैसे लें और इस तरह का लें कि हम ऐसे कन्यादान कर रहे हैं। आपको ऐसे मन में विचार करें, बोलें और फिर आप कन्यादान कर दें, ऐसा संकल्प लेते हुए। और कन्यादान लेने के बाद फिर सिंदूर दान में आप ध्यान दीजिएगा कि तुलसी जी को पीला सिंदूर अर्पित कीजिएगा, लाल सिंदूर अर्पित नहीं कीजिएगा, क्योंकि पीला सिंदूर ही शादी ब्याह में शुभ माना जाता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। और फिर फेरों की विधि जो है, फेरों की विधि कर लीजिएगा। फेरों की विधि अगर जेंट्स घर में है तो शालिक राम जी को लेके घूमते हैं और लेडीजें जो होती हैं तुलसी जी के गमले को ले लेती हैं। लेकिन अगर आप अकेले सिंपल तरीके से कर रही हैं तो आप एक नारियल लेके 7 बार घुमा के दोनों जन के सामने से, शालिक राम और तुलसी जी के सामने से 7 बार घुमा के ऐसे भी फेरों की रस्म कर सकती हैं। शादी की विधि संपन्न होने के बाद विष्णु जी को भोग अर्पित कीजिएगा। भोग में आप केले, पीली मिठाई, पीली चीज़ें अर्पित कीजिएगा, क्योंकि पीली चीज़ें अति प्रिय हैं विष्णु जी को। और जो भी फ्रूट है, नौवेद्य है, मिठाई है, शादी का समय है तो मिठाई वगैरह जरूर मंगा लीजिएगा और अर्पित कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि विष्णु जी के भोग
में तुलसी दल जरूर अर्पित कीजिएगा। अगर आप तुलसी दल अर्पित नहीं करेंगी तो विष्णु जी का भोग अधूरा माना जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। भोग वगैरह होने के बाद फिर आप हवन आरती कीजिएगा और आरती में कपूर जरूर डालिएगा। आरती होने के बाद तुलसी जी की 11 परिक्रमा जरूर कीजिएगा और जब आप परिक्रमा करें तो हाथों में तिल अक्षत आपके होना चाहिए और 11 बार परिक्रमा करने के बाद क्षमा याचना जरूर मांग लीजिएगा पूजा करने के बाद कि जो भी हमसे गलती हुई हो माफ कीजिएगा, भूल चूक सभी माफ कीजिएगा। तुलसी जी का खोइचा जरूर भरिएगा। खोइचा भरने के लिए आप चूरा का प्रयोग कीजिएगा, चावल का नहीं। उसमें ले लीजिएगा आप हल्दी की गांठें और थोड़े से दुर्वा ले लीजिएगा तिनके और लाल या पीले कपड़े में खोइचा भरिएगा, 5 बार डालिएगा, 5 चुटकी रिटर्न ले लीजिएगा, पोटली बांध के तुलसी जी के पास रख दीजिएगा। और खोइचा भरने के बाद आप जो भी दान दक्षिणा देना चाहें आप यहाँ पे दान दक्षिणा कर सकती हैं। वस्त्र अन्न धन जो भी सोना चांदी आपको देना हो, जो भी समर्थ हो, जैसे भी आप सिंपल पूजा कर रही हैं उस हिसाब से या बड़ी पूजा कर रही हैं उस हिसाब से आप दान दक्षिणा दे सकती हैं, आपके समर्थ के हिसाब से है। और वहाँ पे ध्यान दीजिएगा अंधेरा ना रखें। आप चाहे तो भजन कीर्तन भी कर सकती हैं मिलकर। अगर भी भजन कीर्तन नहीं कर सकते हैं, जागरण नहीं कर सकते हैं तो फिर आप एक दीप कलश में बड़ा प्रज्वलित रखिएगा, अंधेरा नहीं रहना चाहिए और सभी चीज़ों को आप वहीं रहने दीजिएगा। और दूसरे दिन फूल वगैरह जो हैं उनको विसर्जित कर दीजिएगा, प्रसाद वगैरह जो भी आपने चढ़ाया है वितरण कर दीजिएगा सभी में। और सभी चीज़ें ब्राह्मण को बुला के जो भी आप दान देना चाहें, तुलसी दान देना चाहें, सोना चांदी बर्तन अन्नदान जो भी हो आप पारण करने से पहले दान कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हैं कि सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए जान लेते हैं पूजा के सही मुहूर्त, डेट और पारण के क्या हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए जान लेते हैं कि एकादशी का पारण मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों 13 नवंबर 2024 प्रातःकाल 6:42 से लेकर प्रातःकाल 8:51 तक आप पारण कर सकते हैं। वैसे आप 10 बजे तक कर सकते हैं। दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि एकादशी तुलसी पूजा विवाह मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों एकादशी तुलसी विवाह पूजा मुहूर्त है शाम 5:29 से लेकर शाम 5:55 तक आप कर सकते हैं। बहुत ही विशेष शुभ मुहूर्त है। वैसे तुलसी जी की जो विवाह पूजा है एकादशी के ही दिन करना चाहिए, बहुत ही शुभ फलदायी मानी जाती है। दोस्तों चलिए साथ ही जान लेते हैं कि क्या आप बिना व्रत रखे तुलसी विवाह संपन्न कर सकती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप बिना व्रत रखे भी तुलसी विवाह संपन्न कर सकती हैं। और दोस्तों कोई चीज़ मुझसे भूल गई हो तो आप याद करके ज़रूर पूजा में ले लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ना बताने में चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और हम भूल जाते हैं, बाद में याद आती हैं। तो आप याद करके ज़रूर ले लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइएगा। दोस्तों फिर ऐसे ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।